आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सबको पता है कि कल रीट लेवल 2 विज्ञान गणित का रिजल्ट आया था और विज्ञान गणित की जो कट ऑफ है वो मोस्टली सारे विश्लेषण उस कट ऑफ के दायरे के इर्द गिर्द ही रहे। हम जो आकलन कर रहे थे उस आकलन के परिप्रेक्ष्य में हमारी कट ऑफ रही, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब विद्यार्थी जो उम्मीद करते हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रहते हैं तो मानते हैं कि भाई पेपर की स्थिति है वो बहुत अच्छी रही है। और आज भी विज्ञान गणित विद्यार्थियों के पास वो शुद्धता है, वो स्पष्टता है जो नंबर बताने की उनके अंदर होती है। तो ये बहुत खुशी की बात है। अब तक 3 परिणाम आए हैं। लेवल 1 का आया है, एसएसटी की कट ऑफ आई है और विज्ञान गणित की आई है। एक एसएसटी की कट ऑफ भी थी जो सबसे हटके आई और मुझे लगता है कि उसके विश्लेषण तक कोई नहीं पहुंच पाया। हाँ, चर्चाएं जरूर होती होगी और अक्सर चर्चाएं होती है, लेकिन कट ऑफ के दायरे तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। और एसएसटी वास्तव में अगर हम कहें तो वो एक असफल विश्लेषण के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन गणित विज्ञान का हम ये कह सकते हैं एकदम शुद्ध विश्लेषण। दूसरी बात, जो कट ऑफ रही है उसके बाद में उस कट ऑफ के आधार पर हम 1 गुणा की बहुत अच्छी तरीके से कट ऑफ निकाल सकते हैं। इतनी शानदार कट ऑफ रही है, तो ये विज्ञान गणित के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात रही। बात, हम सब इस चीज को जानते हैं कि आज जो कट ऑफ आई है वो कितने विद्यार्थियों की आई है। इस पेपर में इस चीज का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जितने भी हमारी सीटें थी 7,000 के लगभग, तो 14,401 विद्यार्थियों को पास किया। अब इन 14,401 विद्यार्थियों को पास किया है तो इनके संदर्भ में मैं कुछ 1-2 बात कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी चीज ये कि निश्चित रूप से हमें सफलता मिली है। निश्चित रूप से हम उस दायरे में हैं जहां पर आपका चयन होता है, लेकिन अब इसमें भी 50% बच्चों का चयन होगा। 50% को कहीं ना कहीं छोटी मोटी निराशा मिल रही है, लेकिन वो निराशा में नहीं, उस निराशा को आपको सफलता की ओर बढ़ाना है। और आने वाले समय में जैसे संस्कृत विभाग की भर्ती आती है, ये भविष्य में और भी भर्ती आती है, आपको उसके प्रति एक मेंटेन करना है। ऐसा नहीं हो कि आप उस दायरे से अलग हो जाओ और आप अपनी जो शिक्षा की जो परिपाटी है, अच्छी मेहनत है, उस मेहनत को कहीं ना कहीं अलग समर्पण तरीके से कर दो। तो ये सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात, उन भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं, उन साथियों को भी कहना चाहता हूं जिनका कहीं ना कहीं इस 2 गुणा में चयन नहीं हुआ और वो कहीं ना कहीं पॉइंट में या स्थिति में रह रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता रहा हूं, हो सकता है आप 2 गुणा में पास हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 नंबर कट ऑफ रहती तो कई बच्चे कम रहती तो और हो जाते, लेकिन क्या वो सफलता आपका निर्णय तय कर देती है? क्या उस सफलता के माध्यम से आपकी नौकरी लग जाएगी? कभी भी नहीं। नौकरी के लिए वो लेवल मेंटेनेंस करना पड़ता है या उस स्तर तक जाना पड़ता है जहां से कट ऑफ रहती है। आज जो हमारी डबल कट ऑफ रही, क्या ये सिंगल कट ऑफ रहेगी? क्या नहीं। इसके इर्द गिर्द पास हुए हैं, लेकिन पास होने में भी वो सार नहीं है। क्यों? कि इतनी पोस्ट कोई बढ़ने से रही जो अलग अलग बातें कर रहे हैं, और इतनी कोई ऐसी रिजल्ट उसके बाद में आने वाला नहीं है। हमारे विज्ञान गणित में पहले फर्स्ट ग्रेड जैसी भर्तियों में बहुत कम पोस्टें होती है, सेकंड ग्रेड से हमें उम्मीद रहती है, लेकिन सेकंड ग्रेड का एक लेवल अलग हो गया। अब उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते। कई विद्यार्थियों को क्या होता है, जब रिजल्ट आता है सबसे बड़ी एक चीज होती है और वो ये होती है डिलीट पर्सन। मान लो कि एक विद्यार्थी का कोई सवाल डिलीट हो जाता है और उसके राइट रहता है, अगर राइट होता है तो उसको 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर वो डिलीट हो जाता है तो सारे नंबर में ऐड करता है, वो कहीं ना कहीं निगेटिव भी करवा देता है, सिर्फ प्लस भी नहीं देता आपको। मानते हैं कि बाकी नंबरों में जुड़ता है, 80 सवाल में आपके सही है, 80 सवाल में वो पॉइंट के माध्यम से ऐड होता है। तो साहब, अगर आपके 30 सवाल गलत है तो 29 में नेगेटिव में भी वो ऐड होता है। तो ये फायदा कहीं नहीं देता, ये कहीं ना कहीं आप मान के चलो नुकसान रूपी एक जड़ होती है। एक तो प्योर 100% नंबर मिल रहे थे, अब उसके बाद में भी बंटवारा हो रहा है, उसके बाद में भी आपकी कटौती हो रही है, प्लस और नेगेटिव दोनों चलती है उसमें। तो इसमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, नुकसान ही होता 99%। आप इस चीज का आकलन करके देख लेना। क्यों? कि अगर वो सही होता तो पूरा भी सही मिलता। हाँ, कई विद्यार्थियों ने अटेंड नहीं किया, गलत हो रहा था, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट है। ये अप्रत्याशित चीजें हैं, इनके बारे में ना तो हम शुद्ध आकलन कर सकते हैं, ना ही शुद्ध दूसरी चीज के बारे में, दूसरे पक्ष के बारे में बोल सकते हैं। अब रही बात कट ऑफ की। इन कट ऑफ के बारे में हम एक शुद्ध और सार्थक चर्चा करते हैं। देखो, जनरल की कट ऑफ रही है 190 नंबर। जब 190 नंबर रही तो हम मान सकते हैं कितने सवाल है? 95, यही होता है। ओबीसी की कट ऑफ रही है, अपन इस तरीके से नंबरों में आकलन कर देते हैं, नंबरों से बहुत व्यवहारिक तरीके से समझ में आ जाएगा। जनरल की कट ऑफ 190 है। देखो, इस कट ऑफ को आप ऐसे समझो 83 है, उसके बाद में आप ईडब्ल्यूएस की उठाओगे 176 है, और ये 168 है, एससी की 159 है, और एसटी की 147।
अब ये कट ऑफ नहीं है, ये शायद मैं मानता हूं जहां तक आपके आने वाली जो 1 गुना की कट ऑफ है उसका निर्धारण कर देगी। अब देखो जनरल की कट ऑफ को आपको ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर या 7 नंबर आगे जाएगी, 196, 197, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अगर ये 197 जनरल की कट ऑफ जाती है 1 गुना की, ना कि 2 गुना की बात कर रहे हैं, हालांकि इतनी दी जाएगी, लेकिन अपन आकलन करते हैं 196 और 197 इतनी तो जाएगी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो इसके बाद में जो ओबीसी की कट ऑफ है वो यहां आ जाएगी जनरल पर, ये देख लेना, इतनी ओबीसी की भी बढ़ेगी। हो सकता है ओबीसी की 1-2 नंबर और ज्यादा बढ़ जाए। 100% ओबीसी की तो आप 190 मान रहे हैं तो 191 भी हो सकती है, ओबीसी की कट ऑफ बढ़ सकती है। अगर ओबीसी की 190 तो आप इस जनरल को यहां लेकर आ जाओ 182 या 183 के पास, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। देखो डबल की विद्यार्थी की है तो मान के चलो कुछ उधर वाले भी आएंगे जो जनरल में नहीं है, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत है, गैप बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उधर वाले भी आएंगे। और जब उधर वाले आएंगे तो कट ऑफ को आगे की तरफ ही खिसकाएंगे, क्योंकि यहां पर जो विद्यार्थी ये डबल पास हो रखे 190 ऊपर से, और मोस्टली ओबीसी के विद्यार्थी तो मिलते ही हैं, लेकिन जनरल के भी मोस्टली ज्यादा मिलते हैं जो ईडब्ल्यूएस है। ऐसे सारी कैटेगरियों से भी मिलेंगे, लेकिन उस संख्या में लेवल नहीं मिलेंगे जितनी जनरल ओबीसी के विद्यार्थी मिलेंगे। तो अपन ने जनरल की ये मान ली कितनी, 190 या 191 ही मानो आप, और ईडब्ल्यूएस की आपके 181 तक जाएगी, इतनी ज्यादा नहीं चढ़ेगी, लेकिन 181, 182 तक तो जाएगी जाएगी। अब आप कहोगे सर इतना गैप कैसे हो सकता है, जो डबल में इतना गैप हो सकता है तो सिंगल में तो नंबर चढ़ेगी ना, और इतने भी नहीं चढ़ेंगे कि भाई इनके 1-2 नंबर का गैप रहेगा, वो बात मुझे लगती नहीं है। हाँ ओबीसी के और जनरल में हो सकता है 3-4 नंबर का ही गैप रहे, तो ये जनरल की भी ज्यादा हिसाब से चढ़ेगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस में तो काफी गैप रहेगा। और उसके बाद में आती है ये एमबीसी की भी 176 के लगभग चली जाएगी, 77 भी हो सकती है, और इनकी ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, इनकी भी नहीं बढ़ेगी। आप एससी की कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा मान लो 163 नंबर, 64 नंबर, 168 कभी भी नहीं जाएगी, और एसटी की तो 2-4 नंबर आप बढ़ा सकते हो, ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेगी। तो ये फाइनल कट ऑफ का दायरा रहेगा। हमने जो एक विश्लेषण देने का प्रयास किया, ना कि फाइनल कट ऑफ बताने का प्रयास किया है, लेकिन इस कट ऑफ से मैं एक चीज कह रहा हूं कि इस कट ऑफ से इतना क्लियर पता चल रहा है कि हम एक कट ऑफ का आकलन व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि सारी कैटेगरियों की कट ऑफ उसके इर्द गिर्द घूम रही है। जबकि आप एसएसटी में देखोगे एक अलग कट ऑफ रहती है, उसका आकलन शायद अभी भी सिंगल का करना भी बहुत मुश्किल बात है। उसमें तो एक ही चीज कह सकते हैं, भाई हमने पूर्व में जब कट ऑफ निकाली, अगर उसका विश्लेषण हम आपके अनुरूप नहीं रहा था, निश्चित रूप से हम माफी के पात्र हैं और माफी मांग सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज गणित विज्ञान की वो स्थिति नहीं, सिंगल की भी कट ऑफ बहुत अच्छी रहने की उम्मीद है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि जो बच्चे पढ़ रहे थे और अपने आप को मेहनत के दायरे में मान रहे थे, आज उनका चयन 100% हुआ है, और मेहनत की विजय होती है। और गणित विज्ञान में 100% ऐसी स्थिति रहती है। मैं काफी समय से देख रहा हूं, क्योंकि मैं भी गणित विज्ञान का अभ्यर्थी रहा हूं। हमने जब जब कट ऑफ का ऐसा विचार किया, शायद उस कट ऑफ के दायरे से कभी कट ऑफ ज्यादा गई नहीं। जो असफल हुए या उनके साथ उनका डबल में नंबर नहीं आया, उनसे मेरा यही निवेदन है कि अपने आप को कमजोर नहीं माने। जीवन में बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में जिनकी मेहनत का लेवल और एग्जाम का लेवल भी हाई होता है, उसमें विद्यार्थी 5-5, 6-6 अटेम्प्ट दे देते हैं और अंतिम अटेम्प्ट में चयन होता है, तो बहुत बड़ी मेहनत होती है। उनके मुकाबले मेहनत तो हम कुछ करते नहीं है। 3rd ग्रेड में उनके मुकाबले मेहनत नहीं चाहिए। अगर उनके मुकाबले मेहनत चाहिए तो वो यूपीएससी से ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मेहनत का एक दायरा होता है और उस मेहनत की ओर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। संघर्ष जारी रहना चाहिए, जीवन संघर्ष से भरा होता है, और उस संघर्ष में जब सफलता मिलती है तो सफलता निश्चित रूप से 4 गुना ज्यादा आनंद देती है। ये मेरा सभी से कहना है। जो 2 गुणों में पास हुए हैं वो भी अपने धैर्य का परिचय देवे, अपना आकलन करें कि आपके नंबर क्या है, उस आकलन के अनुरूप जिए, ना कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग होती है तो उस चीज को इतना दिल पे ले जाओ कि लास्ट में पता चले। बहुत जल्दी हमारे नंबर भी पता चल जाएंगे कितने नंबर है। आप हमसे जुड़े, समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।